हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीपी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपका चैप्टर 8 है क्वाड्रिलैटरल, उसके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो आपको दिया क्या है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम दिया है इन विच ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। शो करना है हमको कि एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल है, एंगल सी एंड डी इक्वल है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट BAD एंड डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। तो यहाँ पर हमें दिया क्या है, सिर्फ ABCD एक ट्रेपीजियम दिया है। इसमें कहा गया है कि जो हमारी AD है और BC दोनों इक्वल दिए हैं, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम दिया है, और जो आपका AB है और DC के दोनों क्या है, पैरेलल। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो हम AB को E तक एक्सटेंड करेंगे और C से हम DA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब सबसे पहले हम आते हैं पहला प्रूविंग करने में, यानी कि एंगल ए और बी हमें प्रूव करना। तो देखो, जब हमने डी से ए तक पैरेलल जो हमने सी ई ड्रॉ कर लिए है और ए बी को हमने एक्सटेंड किया है, ए बी हमारा डी सी के पैरेलल हमारा दिया हुआ है, तो हमारी ए ई और डी सी पैरेलल हो जाएंगी और ए डी के पैरेलल हमने सी कंस्ट्रक्शन किया है। तो इस तरह से हमारा AECD एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो हमारा ACED ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक, क्योंकि हमने AD के पैरेलल हमने CE कंस्ट्रक्ट करी। अब जब हमारा ये पैरेललोग्राम बन गया तो इस कंडीशन में हमारा ये AD और CE क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक, और AE DC के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब जब ये दोनों हमारी पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर जो हमारा AE है ये क्या हो जाएगा, एक तरह से ट्रांसफर। तो यहाँ पर हमारा AD पैरेलल क्या है, CE, और AE हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्स, ठीक। अब यहाँ पर देखो, जब हमारा AD और CE पैरेलल है तो इक्वल भी हो जाएंगे, AD इक्वल टू CE, और AD हमारा BC के इक्वल दिया है, ठीक, क्या दिया है हमें, AD इक्वल टू BC, ये हमें दिया है। अब AD हमारा BC के इक्वल है और AD हमारा CE के भी इक्वल है, तो BC और CE भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो BC इक्वल टू CE, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब जब BC और CE दोनों इक्वल हो गए तो ये एक तरह से BEC हमारा क्या बनना है, ट्रायंगल। दोनों अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल B और ये एंगल E, ये दोनों भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। अब AD और CE दोनों पैरेलल है और AE एक तरह से क्या करेगा, ट्रांसफर। तो यहाँ पर एंगल जो A है और एंगल E, ये दोनों का टोटल क्या होगा, 180 सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। तो एंगल DAB प्लस एंगल CEA, एंगल CEA दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर अगर देखा जाए ये B पे, ये एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर बनेगा, तो यहाँ पर इन दोनों एंगल का टोटल क्या हो जाएगा, 180। तो यानी कि एंगल ABC, एंगल ABC और एंगल EBC, एंगल EBC, इनका भी टोटल क्या हो जाएगा, 180। ये क्या बन रहा है, हमारा लीनियर पेयर, ठीक। और ये हमारे क्या है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। A और E सप्लीमेंट्री एंगल और B और इसके दोनों साइड के B के एंगल क्या हो गए, हमारे लीनियर पेयर। अब दोनों का टोटल 180 आ रहा है, तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि एंगल DAB प्लस एंगल CEA इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल EBC। अब देखो, जो हमारा एंगल है EBC और एंगल CEB, या हम कह सकते हैं एंगल CEA, यानी कि B और E जो एंगल है दोनों क्या है, इक्वल।
तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारा, एंगल DAB इक्वल टू एंगल ABC, यानी कि एंगल A और एंगल B ये भी हमारे क्या हो गए, इक्वल प्रूफ हो गए, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल B ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, तो फर्स्ट वाला हमारा प्रूफ हो गया। अब आता है हमारा सेकेंड वाला, एंगल C और एंगल D। ठीक, तो यहाँ पर देखो एंगल जो हमारा ये दोनों क्या है, हमारी पैरेलल लाइन है, AB और DC हमारी पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर एंगल हमारा A और D दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। यहाँ पर AD हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। तो यहाँ पर AB पैरेलल DC है, तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 सप्लीमेंट्री बनेगा। और यहाँ पर एंगल B और एंगल C ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल होंगे दोनों एक दूसरे के, दोनों 180 है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। अब देखो A और B एंगल हमारे दोनों इक्वल प्रूव हो चुके हैं, तो यहाँ पर एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो यहाँ पर A और B दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा क्या बचा, एंगल D इक्वल टू एंगल C। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड हमारे प्रूफ हो गए। अब हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC और BAD, यानी कि ABC ट्राइंगल, इस तरह से हम ये डायगोनल मिला लेते हैं, और ट्राइंगल BAD यानी कि हमने इस डायगोनल को भी मिला लिया। तो ये दोनों ट्राइंगल हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, अब यहाँ पे AD इक्वल टू BC ये क्या है, हमें इक्वल दिया हुआ है। ठीक, और AB साइड हमारी क्या है, दोनों में कॉमन, AB इक्वल टू AB ये क्या है, हमारी कॉमन है। ठीक, और एंगल A और एंगल B ये हमारे क्या है, इक्वल, हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया। अब जब दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो AC इक्वल टू BD दोनों डायगोनल हमारे CP/CT से क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। तो अगर आप क्लास 9th में है, क्लास 10th में है, तो फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 9, 10th के मैथ्स के NCERT सॉल्यूशन, साइंस के NCERTs के जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं विद एक्सप्लेनेशन, और आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलता है विद फुल एक्सप्लेनेशन, और जो करंट बोर्ड एग्जाम होंगे उनके भी यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।